हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज किसी भी प्रकार का एसबीटी बिहार का नोटिफिकेशन नहीं लेकर आया हूं, किसी प्रकार का सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक नहीं लेकर आया हूं, लेकिन एक खास खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 है। ये दिनांक जो है बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। दुनिया के हर एक कोने कोने में इस पर्व को खुशी के साथ मनाया जाता है। जैसा कि मेरे हाथ में एक पवित्र बाइबल है, मैं इस पवित्र बाइबल से एक वचन को पढ़कर आपके लिए कुछ खास संदेश को मैं बांटना चाहता हूं। पवित्र बाइबल से यशायाह नबी का किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका हम 6ठा पद को पढ़ने जा रहे हैं। ये बाइबल से मैं एक वचन को पढ़ने जा रहा हूं, यशायाह नबी का किताब, उसका 9वां अध्याय और 6ठा पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हमें एक पुत्र दिया गया, यानी कि हमारे लिए एक ऐसा पुत्र दिया गया। वो पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं था, उसका नाम यीशु मसीह था, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये जो है भविष्यवाणी की वचन है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये किताब में जो है भविष्यवाणी की किताब है, जो कि यशायाह नबी के किताब में लिखा गया है, और यीशु मसीह के आने से पहले ये भविष्यवाणी को किया गया था। यीशु मसीह का जन्म के उपलक्ष्य में हम जो है क्रिसमस के रूप में लोग मनाते हैं। क्रिसमस क्या है? बहुत कोई जो है क्रिसमस को समझते हैं कि सेंटा क्लॉस बर्थडे में जिस तरह से केक को काटते हैं, मिठाई को बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, यही क्रिसमस है। रियल मीनिंग क्रिसमस का क्या होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। आज से 2021 साल पहले, जैसा कि आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, यीशु मसीह के जन्म से पहले उसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था, और यीशु मसीह के जन्म के बाद डेट और दिनांक जिसको हम बोलते हैं उसका शुरुआत हुआ। यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले डेट जो है नहीं था। अब इतिहास को पढ़ भी चुके होंगे। यीशु मसीह के जन्म के बाद जो है दिनांक को रखा गया। अगर हम आज बोलते हैं 25 दिसंबर 2021, इसका मतलब कि यीशु मसीह के जो इस दुनिया में आया था उसका दिन कितना हो गया, तो 2021 साल हो गया, और 12 महीना हो गया और 25 दिन हो गया। इसका कहने का मतलब यह है, यानी कि आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग को, सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में आया। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। देखिए, दुनिया की उत्पत्ति जो है यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा किया। शुरुआत में परमेश्वर ने संसार को बनाया, और उसमें पहला जो आदमी था उसका नाम था आदम, और उसके लिए एक पत्नी को बनाया जिसका नाम है हवा। उन्होंने गलती को किया, उनके द्वारा पाप आने के चलते दुनिया पाप में डूब गया। उसके बाद परमेश्वर ने कई एक जो है तरीका को अपनाया। उसने जो है जल प्रलय के द्वारा दुनिया को नाश करना चाहा, फिर भी जो है दुनिया पवित्र नहीं हुआ। उसने कई एक नबियों को भेजा, फिर भी जो है दुनिया पवित्र नहीं हुआ। उसने कई एक जो है अलग अलग तरीकों को अपनाया दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए, फिर भी जो है वो नाकाम रहा, क्योंकि मनुष्य जाति जो है पाप के ऊपर पाप करते गए। इसीलिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जैसा कि हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16 पद में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अर्थात कहने का मतलब है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि लोग जो है पाप में डूब गए थे। पापों से आज़ादी दिलाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। जैसा कि हम जानते हैं कि उसको जन्म जो है एक गौशाला में हुआ था। वो नम्र बनकर आया, और इस धरती पर जो है हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हमें लोगों से बर्ताव करना है, बहुत सारी चीज़ों को सिखा कर गया।
अगर आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए। वहाँ पर कई एक जो है यीशु मसीह की घटनाओं को लिखा गया है। जिन्होंने उसे गाली दिया उन्होंने गाली नहीं दिया। जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी हमारे देश के जो कि जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने एक बाइबल से वचन को पढ़ा था, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दो। ये वचन जो है, जो शब्द को महात्मा गांधी ने बोला था, ये और कहीं से नहीं परंतु बाइबल से लिया गया है। हमारा यीशु का कहना था लोगों से प्यार करो। वो इस दुनिया में प्यार को लेकर आया। जो लोग उसे घृणा करते थे उनसे भी प्यार किया, जो लोग उसे मार डालना चाहते थे उससे भी प्यार किया, और हमारे पापों के चलते, हमारे गुनाहों के चलते इतना प्यार किया कि वो कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान को दे दिया और तीसरा दिन जी उठा। आज भी वो जिंदा खुदावंत है। मेरे प्रिय छात्रों, क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को याद करते हैं। हम उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। आज दुनिया में लड़ाई है, झगड़ा है, बैर है, ईर्ष्या है, बहुत सारे लोग जलन रखते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्या सोल्यूशन है? प्यार एक सोल्यूशन है। यीशु मसीह ने लोगों को प्यार करना सिखाया। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमें प्यार करना सिखाया। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं नंबर 1 क्लासेस की फैमिली की तरफ से। ये सबको, जितने मेरे दर्शक हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को हैप्पी क्रिसमस और आने वाला नया साल जो कि 2022 है, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। यानी कि नए साल की बधाई एडवांस में मैं आपको देना चाहता हूं। और खुशहाल हो आपका साल। नया साल में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए तरीके के साथ और नए सक्सेस को हम लोग प्राप्त करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। सो मेरे प्रिय छात्रों, क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए और हमें अनंत जीवन को देने के लिए इस दुनिया में आया। क्या आप उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में शांति हो? क्या आप चाहते हैं कि हाँ, मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जानना चाहता हूँ, मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता हूँ, अंगीकार करता हूँ? आपका जीवन भी सुधर जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप पवित्र बाइबल को पढ़िए। पवित्र बाइबल को पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छा ढंग से लिखा गया है किस तरह से हमें जीवन को जीना है, किस तरह से हमें पाप से बचना है, किस तरह से हमें लोगों के साथ बर्ताव करना है, किस तरह से हमारा जीवन का शुरुआत हुआ, हमें पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें श्रापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। सारी बातें जो मनुष्य जीवन में, जिसके मन में प्रश्न होता है, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर है। अगर आपको टाइम मिलता हो तो जरूर से जरूर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप बाइबल को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर प्ले स्टोर पर भी जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से सभी को, मेरे दर्शकों को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे छात्रों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आइए हम एक प्रार्थना के साथ हम इस सभा को अंत करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर, स्तुति और धन्यवाद करते हुए हम तेरे वेदी के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज से 2021 साल पहले तू इस दुनिया में आया। हमारे पापों के चलते, हमारे गलतियों के चलते, हमारे गुनाहों के चलते और हमें अनंत जीवन देने के लिए तूने इस दुनिया में मानव के रूप में आया। प्रभु, हम तुझे याद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में क्रिसमस के शुभ अवसर प्रभु, हमारे देश में शांति होने पाए। हमारे भारत देश को आगे बढ़ाइए, हमारे छात्रों को आगे बढ़ाइए। जितने हमारे छात्र हैं उनको आप आगे बढ़ाइए, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करने पाएँ, समाज का नाम रोशन करने पाएँ, एक अच्छे नागरिक के रूप में बनकर आने पाएँ। सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं जिन छात्रों का एग्ज़ाम है उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद और सहायता करिए प्रभु। और 2022 नए साल में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नई आशा के साथ और नए विश्वास के साथ साल को शुरुआत करने पाएँ।
प्रभु जी, हम आपसे दुआ मांगते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, आप हमारे छात्रों के लिए दीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों।